चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। रणक्षेत्र में आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका का युद्ध इस मोड़ पर आ जाएगी, एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जिसकी कल्पना शायद डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं की थी। ये कौन सा मोड़ है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आज इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे बदलती परिस्थिति में दुनिया में तेल की कीमतें जब आसमान छूने लगी हैं, ऐसी परिस्थिति में भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद में किस तरह सामने आया है। बात करते हैं सबसे पहले अमेरिका और ईरान की लड़ाई की। हम ये क्यों कह रहे हैं कि अभी जो वर्तमान की जो मोड़ है, या यूं कहें कि 12 दिन युद्ध होने के बाद आज जिस स्थिति पर युद्ध है, उसको देखते हुए यह कहना मुश्किल नहीं है कि युद्ध सिर्फ सैनिक की नहीं बल्कि अब ये आर्थिक भी हो गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल जब अमेरिका और ईरान की लड़ाई शुरुआत हुई थी, या यूं कहें कि जब इनके रिश्ते एकदम खराब होते जा रहे थे और विदेश नीति के तमाम जानकार कह रहे थे कि अमेरिका और ईरान में अब युद्ध तय है, तब यह नहीं माना जा रहा था कि युद्ध इस मोड़ पे भी आएगा जिस मोड़ पर आज आया हुआ है। दरअसल तब यही कहा जा रहा था, क्योंकि अमेरिका आर्थिक रूप से मजबूत है, सैनिक रूप से मजबूत है, सामरिक रूप से मजबूत है, तब यह माना जा रहा था कि अमेरिका ईरान में रेजिम चेंज करेगा और शायद बात खत्म हो जाएगी। हालांकि जानकार तब भी कह रहे थे कि ये इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका और ईरान की यदि हम तुलना करते हैं सैनिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो ईरान काफी कमजोर है अमेरिका के मुकाबले। लेकिन आज 12 दिन से युद्ध चल रहा है और ईरान अभी भी कार्रवाई कर रहा है। हुआ क्या? जब युद्ध की शुरुआत हुई तब जानकारों ने समझा कि ये पूरी कार्रवाई एक सैनिक कार्रवाई होगी, अमेरिका सैनिक कार्रवाई करेगा, ईरान में रेजिम चेंज होगी और बात खत्म हो जाएगी। जब शुरुआत में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो चूंकि ईरान अमेरिका पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, वो ज्योग्राफिकली पॉसिबल नहीं है कि ईरान डायरेक्ट अमेरिका पर हमला कर सके, लेकिन उस समय ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका की जो अलाइज कंट्री हैं, जहां पर अमेरिका के यूएस बेसिस हैं, यूएस मिलिट्री के बेसिस हैं, उन पर हमला किया। यहां तक बात समझ आती है कि एक तरफ से सैनिक कार्रवाई हुई तो दूसरी तरफ से भी अमेरिका को क्षति पहुंचाने के लिए उन पर सैनिक पे कार्रवाई हुई। लेकिन अली खमेनी की मौत के बाद पूरे युद्ध का जो अभी वर्तमान स्थिति है वो बदल गया। ईरान ने ना कि सिर्फ सैनिक ठिकानों पर हमला शुरू किया, बल्कि पड़ोस के देशों पर अब उनके ऑयल फील्ड्स पर, ऑयल रिफाइनरीज पर, ऑयल कंपनीज पर भी हमला शुरू कर दिया। पिछले 2 से 3 दिनों में जो कार्रवाई हुई है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो यह समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि ईरान ने नियतन पड़ोसी देश, या यूं कहें उन देशों पर जिनसे अमेरिका के अच्छे संबंध है, उन देशों के ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल कंपनीज पर हमला किया और दुनिया भर में जो ऑयल ट्रेड है उसके, मैं ऑयल सप्लाईज की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ऑयल ट्रेड की बात कर रहा हूं, उसको प्रभावित किया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह चौक किया, जिसके बाद जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल इंटरनेशनल मार्केट में आता है, या यूं कहें कि दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है, वो प्रभावित हुआ और ये बहुत बड़ी मात्रा है। टोटल ट्रेड का 20% प्रभावित हुआ। इतना ही नहीं, वो खाड़ी देश जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट करते हैं, उन देशों के ऑयल कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करके ऑयल बिजनेस का जो पूरा स्ट्रक्चर है, यानी ऑयल का प्रोडक्शन और उनका एक्सपोर्ट दूसरे देशों में जहां से उनके डील हुई है, उसको प्रभावित किया। इस पूरी प्रक्रिया ने दुनिया भर में जो तेल की कीमतें हैं उसको बढ़ाया और ऐसा पहली बार हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में $100 पर बैरल की पेट्रोल की कीमतें हुई, या यूं कहें पेट्रोलियम की कीमतें, कच्चे तेल की कीमत बढ़ी। इससे इन तमाम देशों पर असर पड़ा। दुनिया पे क्या असर पड़ेगा ये आगे हम बताएंगे। अभी यूं समझें कि अभी इस कार्रवाई से दुनिया भर में अब ये तेल की कीमतों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये इतना गंभीर मुद्दा हो गया कि G7 कंट्रीज और IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक मीटिंग की और यह फैसला किया कि एक बड़ा कदम वो उठाएंगे। हालांकि वो कदम क्या उठाएंगे अभी तक इस बात की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा कदम उठाने की बात जरूर कही है। G7 कंट्रीज के जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि वी आर रेडी टू टेक नेसेसरी मेजर्स ऑन ऑयल रिजर्व्स।
उन्होंने ये भी कहा कि इन प्रिंसिपल यानी मौखिक रूप से हमने इस बात को मौखिक रूप से या इन प्रिंसिपल वी सपोर्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोएक्टिव मेजर्स टू एड्रेस दिस सिचुएशन इंक्लूडिंग द यूज ऑफ स्ट्रेटेजिक रिजर्व। यानी जो IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं उसमें से तेल को इंटरनेशनल मार्केट में लाने के लिए भी इन प्रिंसिपल हमारी बात हुई है, उसकी एक्सेप्टेंस हुई है। इसके क्या बेनिफिट होंगे उससे पहले मैं बता दूं, IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जो कि एनर्जी रिजर्व रखती है। ये इसमें 32 देश हैं जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूके जैसे, मैक्सिको जैसे बड़ी कंट्रीज शामिल हैं। बता दें AI मेंबर्स कंट्रीज के पास 1.2 बिलियन बैरल पब्लिक इमरजेंसी ऑयल स्टॉक है। इसके अलावा 600 यानी 600 मिलियन बैरल इंडस्ट्री स्टॉक है जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स के पास होती हैं। ये तमाम ऑयल IEA के पास हैं जो कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसमें से ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज होने की बात हो रही है। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है कि ईरान ने ऐसा किया क्यों। दरअसल ईरान सैनिक रूप से अमेरिका के सक्षम नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका सैनिक रूप से यानी मिलिट्रीली ईरान से काफी ऊंचा है। उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, उसकी मैन पावर, उसके बाद ज्यादा इकोनॉमी अच्छी है, पैसे ज्यादा है डिफेंस में खर्च करने को लिए, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली ईरान के पास ज्यादा है। जो शुरुआत में ये उम्मीद की जा रही थी कि ये पूरी कार्रवाई सैनिक होगी, अब ये आर्थिक होती हुई नजर आ रही है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वो ऐसा इसीलिए कह रहा जा रहा है क्योंकि ईरान ने तेल के कुओं पे हमला किया। पूरे दुनिया में जो तेल का व्यापार था उसके ईरान के कार्रवाई के बाद वो प्रभावित हुआ है। और इसका असर ना कि सिर्फ इन देशों में, जिन देशों में ये लड़ाई चल रही है उन्हीं पर असर पड़ा है, बल्कि दुनिया के हर देश आज के समय में, आज के डेट में इससे प्रभावित हो रहा है। यहां तक कि अमेरिका भी अगर इसी तरीके से $100 प्रति बैरल के हिसाब से रही तो अमेरिका में भी इन्फ्लेशन 3.7 के रेट से रहेगा। जानकारों को यह भी मानना है कि अगर युद्ध रुकता भी है तो इतनी तेजी से प्राइसेस नहीं घटेंगी जितने की युद्ध तो एक दिन में रुक सकता है, लेकिन प्राइसेस, जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, वो इतनी तेजी से नहीं घटेंगी। यानी इसका असर लंबा रहने वाला है। और यही वजह है कि जानकारों का कहना है कि ये जो अब युद्ध जिस मोड़ पर खड़ा है, ये अब एक सैनिक कार्रवाई या यूं कहें मिलिट्री टू मिलिट्री फाइट ना होकर एक इकोनॉमिक फाइट भी हो गया है। और ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई की वजह से दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। और ना कि सिर्फ एशियन या यूं कहें कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज ही नहीं, बल्कि डेवलप कंट्रीज, जो विकसित देश हैं, वो भी अब इस बढ़ते हुई कीमत से प्रभावित हो रहे हैं। रही बात एशिया की, तो एशिया में भी तेल की कीमतें काफी तेजी से बढ़ रही हैं। इन सब के बीच में भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। बांग्लादेश को भारत 5000 टन डीजल सप्लाई करेगा, जिसकी वजह से बांग्लादेश में जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तेजी से, या यूं कहें तेल की कमी हो रही है, उसकी पूर्ति हो सके। बांग्लादेश के अलावा और भी कई कंट्रीज हैं जहां पर तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी जा रही हैं, जिसको नियंत्रण करने के लिए सरकारें तमाम कोशिशें कर रही हैं। रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।